संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी देवी देवताओं के ऊपर भारी संकट आ गया। जब वह खुद से उस संकट का समाधान नहीं निकाल पाए तो भगवान शिव के पास मदद मांगने के लिए गए। भगवान शिव ने गणेश जी और कार्तिकेय से संकट का समाधान करने के लिए कहा तो दोनों भाइयों ने कहा कि वे आसानी से इसका समाधान कर लेंगे। इस प्रकार शिवजी दुविधा में आ गए। उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी का चक्कर लगाकर जो सबसे पहले मेरे पास आएगा वही समाधान करने जाएगा। भगवान कार्तिकेय बिना किसी देर किए अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। वहीं गणेश जी के पास मूषक की सवारी थी। ऐसे में मोर की तुलना में मूषक का जल्दी परिक्रमा करना संभव नहीं था। तब उन्होंने बड़ी चतुराई से पृथ्वी का चक्कर न लगाकर अपने स्थान पर खड़े होकर माता पार्वती और भगवान शिव की 7 परिक्रमा की। जब महादेव ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो इस पर गणेश जी बोले, माता पिता के चरणों में ही पूरा संसार होता है, इस वजह से मैंने आपकी परिक्रमा की। यह उत्तर सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं का संकट दूर करने के लिए गणेश जी को चुना। इसी के साथ भगवान शिव ने गणेश जी को यह आशीर्वाद भी दिया कि जो भी चतुर्थी के दिन गणेश पूजन कर चंद्रमा को जल अर्पित करेगा उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे, साथ ही पाप का नाश और सुख समृद्धि। कब है गणेश चौथ? साल 2024 में माघ का महीना 21 जनवरी से शुरू होगा और 19 फरवरी 2024 तक रहेगा। हिंदू धर्म में माघ महीने को पवित्र माह माना जाता है। इस महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। इसे सकट चौथ, लंबोदर चतुर्थी, माघी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि सकट चौथ व्रत के प्रभाव से संतान को दीर्घायु और बेहतर स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गणपति बप्पा की पूजन से घर में खुशहाली के साथ सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा जीवन के कष्ट और क्लेश भी दूर होते हैं। काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय ने बताया कि इस दिन भगवान गणेश को तिल और गुद्ध चढ़ाने से पापों से मुक्ति और कष्टों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा दूर्वा घास चढ़ाने से मानसिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है। 29 जनवरी को रखा जाएगा व्रत। हिंदू पंचाग के अनुसार 29 जनवरी की सुबह 6:10 से माघ मास की चतुर्थी तिथि शुरू होगी, जो अगले दिन 30 जनवरी को सुबह 8:54 तक रहेगा। ऐसे में उदया तिथि के कारण 29 जनवरी को ही पूरे दिन चतुर्थी तिथि मानी जाएगी। लिहाजा यह पर्व 29 जनवरी को ही मनाया जाएगा। कब करें पूजा? पंडित संजय उपाध्याय ने बताया कि इस सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद गणेश मंदिर में दर्शन पूजन करना चाहिए। रात में चंद्रोदय के साथ चंद्रमा की पूजा के बाद भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। इस दौरान उन्हें लड्डू, मोदक का भोग लगाना चाहिए। इससे संतान की आयु दीर्घायु होती है। नोट: ये खबर धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित है।